गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को संकल्प द परफेक्ट पाथ में स्वागत है। आज हम लोग फूड प्रिंट्स विदाउट फेड के चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के सेकेंड लेक्चर को बच्चों हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने रीड एंड फाइंड आउट फर्स्ट का स्टोरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स। तो देखिए वो बुक जो था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क्स 10, अब कहीं ना कहीं वही वो बुक जो था टर्निंग पॉइंट था ये रिचर्ड एवराइट्स के लिए। वो कैसे? क्योंकि उसमें जो आपका एक्सप्लेनेशन किया गया था माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज के बारे में, और वो माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज जो है ना, इनके साइंस की दुनिया को ओपन किए थे, वर्ल्ड को ओपन किए थे, जिसकी वजह से इनको काफ़ी नॉलेज आई थी। और वो कहीं ना कहीं मतलब एक टर्निंग पॉइंट रहा, जहाँ से वो साइंस की दुनिया में इंटरेस्टेड लिए और जाकर सक्सेसफुल एक साइंटिस्ट बने। नेक्स्ट है हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उनकी माँ कैसे उनको हेल्प की। तो देखिए माँ जो थी ना वो डिफरेंट वे में हेल्प की। माँ बहुत ही पूजनीय, बहुत ही सम्माननीय होते हैं बच्चों। ये माँ जो है ना वो हमेशा बच्चों को इनकरेज करते हैं चीज़ों को सीखने में, अच्छे करने में, अच्छे कर्म में कहीं ना कहीं हमेशा वो साथ देते हैं, और हमेशा अपने आप से वो चाहते हैं कि बच्चे हमारा अच्छा ही बने। जिसमें वो देखिएगा कि रिचर्ड एवराइट को जो हेल्प करते हैं बहुत सारे वे में। जैसे वो क्या करते हैं, वो अलग अलग ट्रिप पे ले जाते हैं, उनके लिए टेलीस्कोप लाते हैं, माइक्रोस्कोप लाते हैं, कैमराज लाते हैं, अनदर माउंटिंग मटेरियल्स लाते हैं, और भी सारे इक्विपमेंट्स लाते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं रिचर्ड एवराइट्स का जो है मन लगा रहे और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जगा रहे चीज़ों को सीखने के लिए। तो ये सारे कहीं ना कहीं माँ ने ही क्या किया था, उनका साथ दिया था और वो चीज़ों को सिखाया था। तो चलिए बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है। अब जो है ना हम लोग अभी सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट सेकेंड का क्वेश्चन समझेंगे क्या होता है, और फिर उसके बाद जो है स्टोरी को आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए आइए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं रीड एंड फाइंड आउट सेकेंड का क्या क्वेश्चन है। What lesson does Everett learn when he does not win anything at a science fair? अब यहाँ पे जो है ना बच्चा कहता है, जो एवराइट जो है वो साइंस फेयर मेले से वो क्या सीखते हैं। क्योंकि वहाँ पे साइंस फेयर जो है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं साइंस एग्जीबिशन की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे एवराइट जो है कहीं ना कहीं चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो चीज़ों वो सीखते हैं वहाँ से। इट मीन्स वो विन नहीं करते हैं तो चीज़ों को सीखते हैं। क्योंकि आप कई दफ़ा क्या होता है बच्चा, आप वर्क तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आउटपुट नहीं मिलता है, तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं बच्चा। नेक्स्ट है व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट डज ही देन अंडरटेक, और जब वो वहाँ पे हार जाते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं, फिर आगे के लिए जब वो काम करना बहुत ही कठोरता से स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, क्या काम करना स्टार्ट करते हैं, वो आपको सेकेंड क्वेश्चन को ही बताना है। थर्ड है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। मतलब कहने का मतलब है कि एक साइंटिस्ट बनने में क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर जाना चाहिए, ये सारी बातें हैं। तो ये सब जब हम लोग लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम लोग ये क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेक्चर को समझते हैं वेरी फर्स्ट पैराग्राफ से। तो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट है आपका रीड एंड फाइंड आउट सेकेंड का। तो देखिएगा बच्चों, then in seventh grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won समथिंग। एवराइट सेड, अब एवराइट कहते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ साइंस फेयर में मतलब कुछ ना कुछ जीत रहे थे, उसी जगह पे जो ये है रिचर्ड एवराइट है, वो अभी जो है ना मतलब 7th ग्रेड में ही थे, और रियल साइंस की दुनिया में ये ना कहीं पहली बार इंटर किए थे। क्योंकि ये बस साइंस के बारे में पढ़ते थे, ऐसा नहीं था नहीं पढ़ते थे, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे थे,
लेकिन रियल साइंस में जो यहाँ पे जो साइंस एग्जीबिशन जब लगता है, जब चीज़ों को वहाँ दिखाया था कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके, उस प्लेस पे कहीं ना कहीं बेचारे कुछ यूनिक नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से वो जो है ना कहीं ना कहीं वोन नहीं कर पाए, ये लॉस्ट कर गए। और अनदर बॉडी जहाँ पे हर कोई कुछ ना कुछ जीतते रहे, कुछ ना कुछ उनको मिलता है, शायद इनको कुछ नहीं मिला। आगे देखिए बच्चों, his entry was slides of frog tissue which he sawed under a microscope. He realized the winner had tried to do a real experiment, not simply make a neat display. अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये क्या किए हैं, ये सिंपल सा एक फ्रॉक के टिश्यू को ले लिए थे और स्लाइड्स पे रख दिए थे। स्लाइड्स मतलब क्या होता है बच्चा, एक कांच का जो है ना, एक नीचे और एक ऊपर, दो तरीके से आपका कांच का टुकड़ा ले लिया था, बीच में जो है आपका ये फ्रॉक के टिश्यू को रख करके सिंपल सा दिखा देते हैं, जो एकदम सिंपल डिस्प्ले होता है। अब बताओ, इसमें कुछ उन्होंने ट्राई नहीं किया, कोई रियल एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, तो सीधा वो फ्रॉक के टिश्यू को दिखा दिया, तो साइंस एग्जीबिशन थोड़ी ना हुआ। यानी उसको उनको कुछ ना कुछ बताना था, वही टिश्यू पे कुछ खोज करके बता देते कि टिश्यू में क्या है, कुछ क्वालिटी क्या है, वो चीज़ बता दी गई होती तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होता। तो आगे देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में, already the competitive spirit that drive Richard Albright was appearing. I knew that for the next year fair I would have to do a real experiment, he said. अब ये कहते हैं, एक तो पहले ही से उनके मन में कॉम्पिटेटिव की भावना बहुत ज़्यादा जगी हुई होती है, रिचर्ड एब्राइट में ये अब दिखने भी लगा है। साथ में वो जानते थे कि नेक्स्ट ईयर जो है ना, उनको अब रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी जा कर के वो कहीं ना कहीं क्या होगा, साइंस फेयर में वो कुछ जीत पाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। एंड नेक्स्ट, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द insect work I had been doing in the past several years. यानी कहीं ना कहीं क्या है, जो सब्जेक्ट है जिनके बारे में वो कहीं ना कहीं पहले ही से जानते हैं, जैसे इंसेक्ट के बारे में पहले ही से जानते हैं, उस वर्क कर रखे हैं सेवरल पास्ट बहुत सारे ईयर से वो वर्क करते आ रहे हैं, तो मतलब कई वर्ष से वो करते हुए आ रहे वर्क, तो आसानी से उस पर वर्क कर भी सकते थे, तो इसीलिए जो है वो इंसेक्ट पे ही कुछ ना कुछ करेंगे। आगे देखिए बच्चों, सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज, द बैक केम अ स्टैक ऑफ द सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने इसीलिए क्या किया, डॉक्टर अर्कहार्ट जो कि द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 के बारे में जो वो था, कहीं ना कहीं तितलियों के बारे में जो माइग्रेशन कैसे था, वो सारे हेल्प किए थे डॉक्टर अर्कहार्ट जानने में। तो कहते कि डॉक्टर अर्कहार्ट ने कुछ आइडिया लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, तो आइडिया पूछिए, तो उसके बदले बहुत सारे आइडिया डॉक्टर अर्कहार्ट इनको दिए एक्सपेरिमेंट को लेकर के, स्टेक ऑफ सजेशन, यानी बहुत सारे सजेशन दिए, बहुत सारे सुझाव दिए एक्सपेरिमेंट को लेकर के, ताकि वो कहीं ना कहीं रियल एक्सपेरिमेंट कर सकें। Those kept Everett busy all through high school and led to prize project in the county and international science fair. और यही चीज़ें एवराइट को हमेशा बिजी रखा चीज़ों को करने के लिए, ताकि वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सक्सेस कर पाए और अपने साइंस फेयर में कहीं ना कहीं वो सक्सेस कर पाए। साथ में देखिएगा, यही सब कारण है जो ये आने वाले प्रोजेक्ट जो आपका काउंटी या इंटरनेशनल साइंस फेयर, मतलब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर में कहीं ना कहीं इनको प्राइज विजेता बना दिया या विनर बना दिया, ये सारी चीज़ों के कारण। आगे देखिएगा बच्चों, फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट एवराइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर। यानी कहते हैं कि प्रत्येक कुछ ना कुछ सालों में जो है ना, मोनार्क का जो कैटरपिलर था वो हमेशा कुछ वायरल डिजीज हो गए थे, जिसकी वजह से वो मर रहे थे बार बार। ठीक है, तो अब क्यों मर रहे थे और कैसे मर रहे थे, ये कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। और ये अभी जो है आपके क्लास 8 में है, जो इनका क्लास 8 का ग्रेड प्रोजेक्ट है, उसमें ये कहीं ना कहीं चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कारण से वायरल डिजीज हो रहे हैं ये कैटरपिलर में।
तो एवराइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल, यानी एवराइट सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो ये जो डिजीज है ये मे बी बीटल के कारण आ रहा है। ये बीटल क्या भाई, तो बीटल जो है ना एक प्रकार के इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट से आ रहे हैं। He tried raising caterpillars in the presence of beetle, और ये अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ कैटरपिलर को क्या कर रहे हैं, बीटल्स के प्रेजेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो डायरेक्ट देख पाएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, बीटल किस तरीके से उस पर अटैक कर रहे हैं या किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि वो रियल एक्सपेरिमेंट दिखा सकें। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, लेकिन वो क्या होता है कि वो लाते तो हैं, लेकिन ऐसा वो कह रहा है ही सेड कि उन्होंने कुछ भी रियल रिजल्ट नहीं मिला उनको, यानी वो कैटरपिलर को जो है बीटल के पास लाने से कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला। एंड कहते हैं बट आई वेंट अहेड एंड शो डैट आई हैड ट्राई द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वॉन। अब देखो इस टाइम कहते हैं कि मैंने जीता। अब ये क्या जीते, कैसे जीते, देखो कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट होता है, देखो वो रियल रिजल्ट आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से क्या घटना आई वो चीज़ों को ही आपने एक्सप्लेन कर दिया, वही आपका रियल एक्सपेरिमेंट है। अब उससे रिजल्ट आया या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते फिर क्या है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों the next year his science fair project was testing the theory that the viceroy butterflies copy monarchs। अब देखो नेक्स्ट ईयर में उनका जो साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था वो था टेस्ट करना, एक थ्योरी टेस्ट करना था कि वायसराय जो है वायसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क बटरफ्लाइज का वो कॉपी क्यों करते हैं। The theory was that viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good to bird, यानी कहीं ना कहीं जो वायसराय जो वो कॉपी कर रहे, क्यों, क्योंकि मोनार्क जो है ना वो कहीं ना कहीं गुड टेस्ट, यानी कि मोनार्क का टेस्ट उतना अच्छा नहीं है बर्ड के लिए, क्योंकि बर्ड क्या है ना कि बर्ड जो है छोटे छोटे तितलियों को या इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जिसमें वायसराय का टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसलिए खा जाते हैं, लेकिन मोनार्क का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता तो इसलिए नहीं खाते, ऐसा मानना था। तो इसी थ्योरी को प्रूफ करना था या इसी थ्योरी को टेस्ट करके बताना था कि ये बात कितना सत्य है। तो आगे देखिए, वायसराय ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ जो वायसराय है क्या वही चीज़ है कि डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन वही वायसराय दूसरे साइड बर्ड्स के लिए बहुत ही टेस्ट होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, ये बर्ड्स ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, इसीलिए वायसराय कोशिश करते ज़्यादा से ज़्यादा कि मोनार्क के रूप में आ जाए ताकि वो बर्ड्स को चकमा दे सके। सो द मोर दे लुक लाइक monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner। अब इसीलिए जो है ना कहीं मोनार्क के लिए वो मोनार्क के रूप में आना चाहते हैं, क्योंकि मोनार्क जो है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम पसंद होते हैं डिनर्स के लिए, बर्ड के डिनर के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे जो है वायसराय मोनार्क की तरह बनना चाहते थे। एवराइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट द बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। यहाँ पे जो है ना एवराइट का जो प्रोजेक्ट होता है वो इसी के बारे में तो सर्च करने के लिए होता है कि क्या वाकई ये बात सत्य है कि बर्ड्स जो है मोनार्क को खाना पसंद नहीं करते हैं, और जो है कहीं ना कहीं जो वायसराय है इसलिए चाहते हैं कि मोनार्क के रूप में आ जाए। देखिए क्या होता है फिर इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। एवराइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ordinary bird food, it would eat all the monarchs it could get। अब यहाँ पे मोनार्क के प्रोजेक्ट में एक चीज़ें आई बच्चा, स्टार्लिंग नाम का एक वर्ड है, जो कि स्टार्लिंग जो है ना एक कॉमन यूरोपियन बर्ड है। अब ये जो है ना ये कुछ भी खा लेते हैं भाई, तो ये जो है आपका मतलब वायसराय भी खा लेंगे, मोनार्क भी खा लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रोज तो सब खा लेंगे। होता ना कई दफ़ा आपके फैमिली मेम्बर ही होंगे घर में, भाई किसी तरह का खाना दे दो हर एक खाना को खा लेते हैं आराम से, तो उसी तरीके से जो है ना यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मोनार्क को ही खा लेते हैं। तो अब ये एक्सपेरिमेंट से जो पता चला कि वायसराय जो है वो कहीं ना कहीं कॉपी कर लेते हैं मोनार्क का, तो ये कहीं क्लियरली होता है कि ऐसा नहीं है
क्योंकि अब तो वो मोनार्क को भी क्या करते हैं, ये स्टार्लिंग बर्ड खा लेते हैं। तो आगे देखिए फिर क्या कहते हैं रिचर्ड एवराइट। रिचर्ड एवराइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल सो डैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। नहीं, हो सकता है कि वायसराय में भी मोनार्क का कॉपी करते हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही कारण से कि मतलब मोनार्क को नहीं खाते हैं अनदर बर्ड, लेकिन मे बी अदर कारण से भी वो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, प्रोबेबली कॉपी कर सकते हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस द फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। अब यहाँ पे यही प्रोजेक्ट पे जो काम करने की वजह से उनको जूलॉजी में ओवरऑल थर्ड ग्रेड मिला और काउंटी साइंस फेयर यानी कि राष्ट्रीय साइंस मेला में उनको कहीं ना कहीं ये जो है थर्ड स्थान मिला। यहाँ पे जूलॉजी में फर्स्ट और काउंटी साइंस फेयर यानी ओवरऑल साइंस फेयर में उनको थर्ड प्राइज मिला। यही आपका मोनार्क है और ये आपका वायसराय है। तो ये क्या करते हैं, वायसराय जो मोनार्क का कॉपी करते हैं, वायसराय जो है मोनार्क का कॉपी करते हैं। क्यों? क्योंकि मोनार्क को जो है रैंडमली कोई बर्ड आके नहीं खाते, लेकिन वायसराय को रैंडमली कोई बर्ड आके खा लेते थे, तो इसीलिए ये कॉपी करना पसंद करते हैं। लेकिन स्टार्लिंग बर्ड सबके दादाजी निकले। स्टार्लिंग बर्ड जो है भाई आप मोनार्क दे दो या वायसराय दे दो, वो सब खा लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट में कहीं प्रूफ होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो कॉपी करते हैं, प्रोबेबली कॉपी करते हैं वायसराय, कि वो बर्ड से ही बचने के लिए करते होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मे भी हो भी सकता है क्योंकि ये स्टार्लिंग बर्ड खाती है, अब ऐसा नहीं कि सभी बर्ड खाते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ में समझते बच्चों फिर क्या दिया हुआ है। तो आपका बच्चा नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। In his second year in the high school, Richard Everett began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone। अब यहाँ पे जो है सेकेंड ईयर ऑफ द हाई स्कूल, यानी कि हाई स्कूल 2 years होते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, 9th और 10th, तो सेकेंड यानी कि 10th में जब रिचर्ड एवराइट चले आए तो कुछ रिसर्च किए। द डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन थे, उसके बारे में डिस्कवरी करते हैं और इनडायरेक्टली वो क्या कर लेते हैं, सो देखिए, इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। यानी सेल का जीवन का जो थ्योरी था, या सेल के जीवन पर जो थ्योरी था, या सेल के लाइफ पे जो थ्योरी था, वो इनडायरेक्टली, ये नहीं कि डायरेक्टली वो सर्च करने गए थे यही चीज़, इनडायरेक्टली वो थ्योरी पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं या समझने लगते हैं चीज़ों को। क्योंकि कई दफ़ा होता है ना कि आप लोग काम करने गए कोई और आपको उसकी वजह से कोई और भी रिजल्ट मिलने लगता है, तो आप वो वर्क को भी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो रिसर्च करने गए थे हार्मोन्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेल्स लाइफ के बारे में भी वो समझना स्टार्ट कर दिया, उनकी भी थ्योरी के बारे में जानना स्टार्ट कर दिए थे। अब देखिए, वो जो स्टार्ट किए थे, जो चीज़ें जो उनको खोजना था, वो खोजना क्या था, किस टाइप के हार्मोन के बारे में वो कहीं ना कहीं वो खोज रहे थे, किस टाइप के हार्मोन के बारे में वो रिसर्च कर रहे थे। सो समझिएगा, द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। यानी क्वेश्चन जो क्वेश्चन का वो आंसर चाहते थे वो काफ़ी सिंपल था। क्या था भाई, व्हाट इज़ द पर्पस द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट ऑन अ मोनार्क प्यूपा। यानी मोनार्क प्यूपा पे जो 12 गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं उसका पर्पस क्या, क्यों होते हैं, यही खोजना था। तो देखिए बच्चा, हम ना बटरफ्लाइज के लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे कि बटरफ्लाइज क्या होता है ना, कि स्टार्टिंग में जो होते हैं वो होते हैं बच्चा कैटरपिलर। स्टार्टिंग में आप यहाँ पे देखेंगे, आपको कैटरपिलर दिखेगा बच्चा। आप बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है ना, ये आपका प्यूपा दिख रहा है। प्यूपा से पहले आपका ये कैटरपिलर होंगे। अब देखिएगा बच्चा, ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई होता है। ये आपका जो है ये जो कैटरपिलर से प्यूपा बनते हैं, प्यूपा से फिर बटरफ्लाई बनते हैं। तो आप देखिएगा, ये जो प्यूपा है ना, प्यूपा पे ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, इस टाइप का ना 12 डॉट्स होते हैं और ये गोल्डन डॉट्स होते हैं, ये गोल्डन डॉट्स होते हैं। तो ये जो गोल्डन डॉट्स होते हैं तो क्या है ये, मतलब इस पे हार्मोन्स क्यों रिलीज होते हैं, क्या चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये ऑर्नामेंट है, ये जो है ना नेचुरली जो है उनका ब्यूटीनेस का एक साइन है, जो कि गॉड गिफ्टेड है। लेकिन यहाँ पे जो एवराइट जो है वो सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यानी एवराइट डॉक्टर आर्कहार्ट जो हेल्प किए हैं, वो बोलते हैं कि यहाँ पे 12 गोल्डन स्पॉट जो है
यहाँ पे हार्मोन रिलीज का कोई अनदर चीज़ इसी पे डिस्कवरी कर रहा है या इसी पे रिसर्च कर रहा है। तो आइए बच्चों समझेंगे क्या है। तो बच्चों हम लोग समझेंगे आगे, जो कि कहीं ना कहीं एवराइट का मानना नहीं था बिल्कुल, जो मतलब ये जो कुछ लोग बोल रहे थे ना कि ये ऑर्नामेंट है, गॉड गिफ्टेड है, उनका एक स्वरूप है, उस तरीके का नहीं है। उनका कुछ ना कुछ वर्क था, ये जो 12 डॉट्स है उसका कुछ ना कुछ वर्क था। तो आइए समझते हैं क्या वर्क है या क्या चीज़ें हैं ये 12 डॉट्स क्या है, 12 स्पॉट्स क्या है। Everyone assumed the sports were just ornament, Everett said, but Dr. Urquhart did not believe. यहाँ डॉक्टर अर्कहर्ट को जो है ना रिचर्ड एवराइट बोले कि हर कोई का मानना है यहाँ पे सर जो ये जो है ना 12 डॉट्स ये कहेंगे गॉड गिफ्टेड ऑर्नामेंट है, गहना है किसका, बटरफ्लाइज का। लेकिन यहाँ पे कहना कि डॉक्टर अर्कहर्ट को विश्वास नहीं होता, बोलते उसको वर्क कीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल नेचर है जिसके कारण ऐसा हुआ है या जिसके कारण ऐसा वो 12 डॉट्स है। तो उसी पे ये सर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बच्चा, यहाँ पे कहते हैं टू फाइंड द आंसर एवराइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। अब देखिए वो जो 12 स्पॉट्स था, अब समझ में आ रहा है कि रिचर्ड एवराइट और उनके एक दोस्त है, वो है अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट जो कि बहुत ही तेज अच्छे स्टूडेंट हैं। वो एक ना डिवाइस को डेवलप करते हैं, एक डिवाइस को बनाते हैं और उस डिवाइस में कहीं ना कहीं 12 डॉट्स जो स्पॉट्स जो है उसको दिखाते हैं। और उसमें दिखता है क्या कि प्रोड्यूसिंग करते हुए हार्मोन को, जो कि बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए वो क्या है, नेसेसरी है, अनिवार्य है। अगर वो 12 स्पॉट्स से 12 डॉट्स नहीं होंगे, अगर उस पर जो है गोल्डन स्पॉट्स नहीं होंगे और उस पर जो हार्मोन रिलीज नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज में डेवलपमेंट नहीं होगी। तो कहेंगे बटरफ्लाइज के डेवलपमेंट के लिए 12 स्पॉट्स गोल्डन डॉट दिया हुआ है जिसपे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आगे देखिएगा, दिस प्रोजेक्ट वॉन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब देखो यही प्रोजेक्ट ना एवराइट को राष्ट्रीय मेला में, राष्ट्रीय जो साइंस मेला था या साइंस एग्जीबिशन था, उसमें फर्स्ट प्राइज दिलाता है और फिर वो एंट्री कर जाते हैं इनटू द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड इंजीनियरिंग फेयर, यानी इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंजीनियरिंग फेयर में वो इंटर कर जाते हैं। होता है ना बच्चा, जब आप नेशनल जो अच्छे से खेलते हो तो फिर इंटरनेशनल में इन कर जाते हो, इंटरनेशनल का प्लेयर बन जाते हो। उसी तरीके से नेशनल में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे साइंस फेयर लगाए थे, जहाँ की उनको अब सक्सेस मिल करके इंटरनेशनल साइंस फेयर में कहीं ना कहीं एंट्री मिल गया है। आगे देखिएगा, देयर ही वॉन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ पे उन्होंने जूलॉजी में 3rd प्लेस मतलब पाया या 3rd प्लेस जीता इंटरनेशनल साइंस फेयर में। एंड ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द